एक गांव में लकड़हारा रहत रहले। लकड़हारा के 7 गो बेटा रहले। 7 बेटा के बियाह हो गए रहे। लकड़हारा लकड़हारिन बूढ़ा हो गए रहल लोग। 7 बेटा और 7 बहू नित्य प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट के ले आवे और ले जाके शहर में बेचे। जौन भी रुपया पैसा मिले तो वही पैसा से शहर से ही चावल दाल तरकारी मसाला तेल आटा खरीद के ले आवे लोग। 7 बहू घरे आके भोजन बनावे और पूरा परिवार साथ में मिलके भोजन करे। फिर रात के विश्राम करे लोग। फिर भोरई 7 बहुरिया उठ के केहू बर्तन माजे, केहू अंगना ओसारा झारे, केहू आटा साने, केहू कुआना से पानी भर के ले आवे, केहू तरकारी काटे, केहू चाउर पछोरे तो केहू रोटी पोवे। खाना बन गईले की बाद सब खाना साथ मिल के खा। फिर 7 बहुरिया और 7 बेटा लकड़ी काटे जंगल में निकल जालो। प्रतिदिन के यह काम रहे। लकड़ी से ही रोजी रोटी पूरा परिवार के चले। लकड़हारिन के 6 बड़ी बहुअन के बेटा बेटी रहले। पोता पोती से पूरा घर भरल रहे। लेकिन जमन लकड़हारिन के छोटकी बहुरिया रहली उनकर गोद सूना रहे। एकरा खातिर लकड़हारा और लकड़हारिन भी बहुत चिंतित रहे लोग। बहुत पूजा पाठ भी करे, देवता पितर मनावे कि हमरी छोटकी बहुरिया के भी गोद भर जाई तो उहो पंच बराबर हो जाती। छोटकी बहू भी हरदम उदास रहत रहे कि हमरे 6 गोतिन सबके गोद में बेटा बेटी खेलत हमें। सब कितना खुश बा। काश हमरो गोदी में भगवान जी बेटा चाहे बेटी कौनो संतान भगवान जी दे देते। छोटकी बहू भी बहुत पूजा पाठ करे कि हमरो गोदी भर जा। असही दिन बीतत गई। एक दिन लकड़ी काट के 7 बेटा 7 बहुरिया घर की ओर लौटत रहले। रास्ते में पोखरी पड़ल। लकड़हारिन के छोटकी बहू बहुत ध्यान से देखत रही। पोखरी के किनारे बहुत मेहरारू सब मिलके पूजा पाठ करत रहे। मन में जिज्ञासा जागल था। पोखरा के किनारे चल भैली, लेकिन उनकर 6 गोतिन पोखरा के तीरे ना आईली। काहे कि उन सबके तो 2-2 4-4 गो बाल बच्चा रहले। ऊ बस दूरही से देखत बाड़ी। छोटकी बहुरिया पोखरा पर जाके देखली कि कुश के मूर्ति बना के सब मेहरारू मिलके पूजा करत है। धूप दीप अगरबत्ती कपूर जरता। पंडित जी कथा सुनावत हवे। इनकी मन में हलचल होखे लागल कि कैसन ही पूजा है कि सब मेहरारू बड़ी विधि विधान से श्रद्धा भक्ति के साथ करत है। हाथ जोड़ के कहली, हे बहिन लोग, रउआ सब ई का करत है? ई केकर पूजा है? एकरा कैले से का होला? तो वही में से एगो परबैती कहली, हे बहिन, आज कुआर मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि है। आज हमनी के जीवतिया व्रत भूखल बानी जा। जीवतिया व्रत में जिमुत वाहन बाबा के पूजा कइल जाला। जिमुत वाहन बाबा के मूर्ति कुश से बना के पोखरा तीरे पूजल जाला। ई व्रत कैले से सुनी गोद भर जाला। ई व्रत की पुण्य प्रताप से संतान के उम्र बढ़ेला, पुत्र के आरोग्य जीवन प्राप्त होला। ई व्रत कैला से बच्चा लोग बुद्धिमान और तेजस्वी होले। घर में धन धान्य आवेला। ई व्रत कैले से पुत्र पर आए संकट कट जाला। ई व्रत कैला से ई व्रत से घर में खुशहाली आवेला। परबैतिन के बात सुन के कुम्हार के छोटकी बहू कहली, तब तो हमहू ई व्रत जरूर करब। हमरो भी गोद भर जाई। हमरो के जीवतिया व्रत के विधि बताई सब कि ई व्रत कैसे कइल जाला। हम जरूर करब। तो वही में से एगो मेहरारू एगो परबैतिन कहे लगली कि ई व्रत कुआर मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के कइल जाला। ई व्रत के जीतिया या जीवित पुत्रिका व्रत भी कहल जाला। जीतिया व्रत में 24 घंटा के उपवास कइल जाला, बिनु अन्न जल के निर्जल निराहार रह के। जीवतिया व्रत के शुरुआत नहाए खाए से शुरू होला। सप्तमी में नहाए खाए कई के, अष्टमी दिन और रात निर्जल निराहार रह के, नवमी तिथि में पारण के विधान हवे।
जिउतिया व्रत के खर जिउतिया भी कहल जाला। जौना दिन नहाए खाए रहेला ओ दिन चौराई या नोनी के साग जरूर खाए के चाही और मड़ुआ के रोटी खाए के चाही। और नवमी तिथि में पारण में भी साग जरूर खाए के चाही। अष्टमी तिथि के व्रत में प्रदोष काल संझा की बेला जब सूरज भगवान छुपे लागे तब ही जिउती बंधन बाबा के पूजा कइल जाला। बहिन तुहू ई व्रत के संकल्प कइल, प्रण ठानल कि ई व्रत जरूर करबू, तोहार गोदी जरूर भर जाई। जिउती बंधन बाबा संतान के देवैया हुआ, ई त मुर्दा के भी जीवित कर देला। तबे त ई पावन व्रत के जीवित पुत्रिका व्रत भी कहल जाला। छोटकी बहू परबैती लोग से पूजा के सामान लेके बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ कुश से बनल जिउती बंधन बाबा की मूर्ति पर चढ़ौली। हाथ जोड़ के कहे लगली, हे संतान के देवैया जिउती बंधन बाबा जी, हमरो खाली गोद भर देही, हमरो पर दया करी हे बाबा हे नाथ। हम तो पहली बार ई व्रत पूजा के बारे में जनली हाँ। राउर महिमा अपरंपार बा कि आज सब परबैती व्रत रह के राउर गुणगान गावत है, राउर गुणगान करत है। हे बाबा जिउती बंधन जी, हमरो के एगो बेटा दे दीही, हमार खाली गोद भर दी बाबा। राउर महिमा हम सदा गायब, हमके सोना जैसन बेटा दे दी बाबा, जेकर नाम हम सोन बरसा राखब। उधर अंधेरा होखे लागल, छओ गोतिन दुरही से आवाज लगावत है, चलबू घरे की नाही, यही जरतिया बितैबू का, बड़ी पुजारिन भइल बाड़ू। कहली हाँ दीदी आवत हैं। जिउती बंधन बाबा से आशीर्वाद लेके माथे पे लकड़ी के गट्ठर उठा के गोतिन की संगे घर की ओर चल दिहली। अब तो इनकर गोतिन लगली चिढ़ावे, ए सोन बरसा के माई, ए सोन बरसा के दादा। छओ गोतिन एको मौका ना छोड़े लोग, हमेशा कहीं भी शुरू हो जालो देवर के कहे लो, ए सोन बरसा के दादा, ए सोन बरसा के दादा। और देवरानी के कही के चिढ़ावे लो, ए सोन बरसा के माई, ए सोन बरसा के माई। सोन बरसा ऐसन बेटा खेलई हाँ, यह मंगली है माई से सोना ऐसन बेटा खेलई हैं। खूब ताना मारे लो। जिउती बंधन बाबा की कृपा से सच में लकड़हारिन के छोटकी बहू के गोद भर गए। अब छओ गोतिन के जब पता चल त अपना देवर से देवरानी में झगड़ा लगवा दिहली लोग कि बियाहे के तो 7-8 साल हो गई, अब भला कहाँ एकर लड़का होई, ई झूठ बोलतिया। छोटकी बहू अपना पति के समझावे कि रउआ इंतजार तो करी, अब हमारी पेट में 2 महीना के बच्चा बा, 9 महीना की बाद हमारियो गोद में लालन खेली हैं। रउरा सोन बरसा के दादा बनब और हम बनब सोन बरसा के माई। लेकिन उनकर पति बहुत ही सीधा रहले, जवन छओ भाई भौजाई कहें उहे मान ले। और अब तो अपनी मेहरारू के मारे भी लगले, रोज कौनो न कौनो बहाने से छओ भौजैया गोतिनिया के पिटवावे सन देवर से अपना। ऐसे करत करत 6 महीना बीत गए। एक दिन सब मिलके इनका के बहुत मरला सन और घर से निकाल दिहले सन। इहो 6 महीना के बच्चा पेट में लिहले, ए नगर से ओ नगर भटके लगली। जात जात एगो गांव में पहुँचली। एगो पंडित के घर रहे, ओकरे दुआरे पे जाके भूखल पियासल बैठ गईली। घर के अंदर से पंडिताइन निकर के अली। उन्हों के 6 महीना के गर्भ रहे, उन्हों के लड़का होके वाला रहे। लकड़हारिन के बहू के घर के अंदर लेके गईली, खाए पिए के दिहली। लकड़हारिन के बहू आपन सब कहानी पंडिताइन के बता दिहली। कहली बहिन हमके आज रात अपना घर में रहे द, हम होते भोरवे यहाँ से चल जाए। पंडिताइन कहली ए हालत में तू कहाँ जेबू, के आगे पीछे होई तोहरा। लकड़हारिन के बहू कहली त का करी बहिन, के हमरे के राखी। पंडिताइन कहली बहिन जितना दिन मन होके हमरा घरे रह, पंडित जी तो परदेश में बाणे, तू निश्चिंत होके रह। एक दूसरे के हमनी सहारा बन के रहल जाई। हम हऊ त पेट से बानी, एक औरत दूसरी औरत के दुख ना बुझी त के बुझी। लकड़हारिन के बहू आराम से पंडिताइन की घरे रहे लगली। साथे साथे बाजार जा, साथे साथे मंदिर जा,
कौनो सामान किने बेसहे के रहे तो दुनू सथई जालो। रैन चैन से दुनू जने रहे लागलो। 7वां 8वां महीना बीतल, फिर 9वां महीना में दुनू जाने के एक ही दिने बेटा भइल। ई ज्योति बन्धन बाबा के कृपा रहे, चमत्कार रहे कि लकड़हारिन के बहुरिया के साच में सोना ऐसन बेटा भइल। लड़का जब रोवे तो आंसू की जगह पर हीरा मोती बरसे। मल मूत्र जौन करे सोना ही सोना रहे, माने कि ओकरा अंग से, आंख से, नाक से, मुंह से, हर जगह से सोना हीरा मोती ही निकले। हंसे खिलखिला के तो मोती झरे लागे। ई देखी के पंडिताइन के मन में लालच समा गई। राते दुनहु के लड़का भइल और भोरे अन्हारे में जब लकड़हारिन के बहुरिया सुत गईली तब पंडिताइन उनकी सोनबरसा लड़का के लेके फरार हो गईली, लड़का लेके भाग गईली और आपन लड़का छोड़ दिहली। कुम्हारिन के बहू जब भोर भइल आंख खुलल तो देखली उनकर सोनबरसा बेटा खटिया से गायब बा, हइये नइखे और पंडिताइन भी फरार बाड़ी। आपन दूधमुआ बच्चा छोड़ देले बाड़ी। अपने लड़का के आसपास बहुत खोजली, कहीं ना मिलल। अब करे तो करे का, पंडिताइन के लड़का गोदी में लेके निकल गईली पंडिताइन की खोज में, अपनी बबुआ की खोज में। ऐसे दिन बीतत गईल, साल महीना बीतल, लेकिन पंडिताइन के कहीं भी पता ना चलल। लकड़हारिन के बहू हर जगह, हर गांव नगर में घूम घूम के आपन सोनबरसा लइका के खोजतड़ी। असही 16 साल बीत गई। उधर चतुर पंडिताइन हीरा मोती सोना बेच बेच के 16 बरिस में सोने के महल बनवा ले रहली। एगो नगर ही बसा दिहली और उ नगर के भी नाम सोनबरसा ही रख दिहली। अपने महल के राजमाता बन गईली। राजमहल में नौकर चाकर हर सुविधा रहे। लकड़हारिन के बहू के लइका सोनबरसा 16 साल के राजकुमार हो गईल रहले। उनकी राजमहल में जहाँ उनकर सोने के पलंग रहे, जे पर उ सुतत रहले, विश्राम करत रहले, उ पलंग की आरी आरी बड़े बड़े बक्सा धइल रहले सन। नौकर चाकर उ बक्सा लेके हर समय उनकी आगे पाछे रहे सन। जब थूके तो सोना ही थूके, मलमूत्र करे तो उ सब सोना ही रहे। हंसे तो मोती बरसे, उनकी आंख से आंसू छलके तो हीरा बरसे। राजकुमार सोनबरसा के नाम से ही उ नगर के नाम भी सोनबरसा रखाइल रहे। पंडिताइन महारानी के आदेश के बिना उ नगर में बाहरी लोग के प्रवेश वर्जित रहे। लकड़हारिन के बहू भी पता लगावत उ नगर के करीब जा पहुँचली। नगर के बाहर मालिन फुलवारी रहे, ओमे राजा के माली और मालिन रहत रहले। जाके अपन आप बीती कुल बता देली कहानी। माली मालिन के उनकी बात पर, उनकी रोला पर विश्वास हो गए कि इहे असली सोनबरसा राजकुमार जी के माई है। भोर भइल, मालिन एगो फूल के डलिया लकड़हारिन के दे दिहली और कुछ फूल अपने लेके महल की ओर चल दिहली। लकड़हारिन के बहू के मालिन राजकुमार सोनबरसा की महल में पहुंचा दिहली। राजकुमार सोनबरसा की महल में दरवाजा के पीछे लुका गईली लकड़हारिन के बहू। राजकुमार सूत के उठले, आंख मलले तो झर झर मोती गिरे लागल। अपनी नौकर से कुछ कहले तो मुंह से हीरा बरसे लागल। अगल बगल नौकर हाली हाली हीरा मोती बटोर के बक्सा में धरत हमेशा। पान खा के थूकले तो सोना निकलता थूक की जगह पर। अब तो लकड़हारिन के बहू के एकदम विश्वास हो गईल कि ई हमार सोनबरसा लड़का हवे। ई लड़का हमार ज्योति बन्धन बाबा के आशीर्वाद से भइल। अब हम सोनबरसा बबुआ से तनिको अलग ना रहब। आपन बेटा कही के जरूर बुलाई, भले ही हमके राजा कौनो सजा दे। ई हमार बबुआ हमें, हम इनका के कहाँ कहाँ ना खोजली। 16 साल तक इनका बिना हम कैसे जियली, ई तो सब भगवान जी जानत हवा, ज्योति बन्धन बाबा जी जानत हवा। ज्योति बन्धन बाबा के कृपा बाकी आज अपनी बेटा के हम पा गईली। बड़ा हिम्मत जुटा के कहली, हे बबुआ। इतना सुनत राजकुमार सोनबरसा अपने पलंग से झट से उठ के खाड़ हो गईले और जिधर से आवाज आवत रहे उधरिए गईले।
देखले दरवाजा की पाछे एगो फटही चिटही मैल कुचाई कपड़ा पहनले बूढ़ी अम्मा खाड़ बाड़ी। पास जाके कहले, हे बूढ़ी अम्मा, तू केकरा कहला पर हमरा महल में हमरा कमरा में आइल बाड़ू? अपने नौकर से कहले, इनके महल से बाहर निकाल द। नौकर जब बुढ़िया कुम्हारिन की बहू के बाहर निकाले लगले तो हाथ जोड़ के कहे लगली, हे बबुआ, एक बार हमार बात तो सुनी लो, फिर चाहे तो हमके फांसी दे दिया, हम कुछ ना कहब। राजकुमार सुन वर्षा के मन में दया आ गई। कहले, बोला का कहत रुमाई? कहली, हे बबुआ, तू ही हमार बेटा हवा, हम तोहरा अपना कोख से जन्म दिहले बानी। राजकुमार सुन वर्षा कहले कि का सबूत बा कि हम तोहार पुत्र हैं, तोहार बेटा हैं, तोहार लाल हैं? कौनो सबूत बा तोहरे पास? हम तो पंडिताइन के पुत्र हैं। लकड़हारिन के बहू कहली, ना बबुआ, तू हमार बेटा हवा, तोहरा लागी हम बहुत जब तप कैली, तुहार जन्म ज्योति बंधन बाबा की आशीर्वाद से भई। हम ज्योति बंधन बाबा से सुन वर्षा बेटा मंगले रहली। तुहार पिताजी 7 भाई रहले, जौने में सबसे छोट तुहार पिताजी रहले। तुहार चाचा चाची मिलके तोहरा पिताजी से कही के मार पीट के हमके घर से बाहर निकाल दिहल लोग। तो हम पंडिताइन की घरे रोवत बिलखत आ गईनी। वो समय तू हमारी पेट में रहला बबुआ। पंडिताइन के भी गर्भ रहे, पंडिताइन के और हमार एक ही दिन बच्चा जन्म लिहले। तू जब रोआ तो मोती झरे, हंसे तो हीरा झरे, मल मूत्र कर तो ओकरा जगह पे सोना और शर्फी रहे। तू ज्योति बंधन बाबा जी के आशीर्वाद रहल और हम आशीर्वाद में सोना जैसन पुत्र सोन वर्षा मंगले रहली। यही से तुहार नाम हम सोन वर्षा रख दिहली। पंडिताइन की मन में लालच जाग गई रहे। तोहरा बदन से हीरा मोती मोहर बरसत देखली तो सुतला में हमसे तोहके छीन के आपन बच्चा छोड़ के भाग गईली, उ नगर के छोड़ के। बबुआ, तोहके हम कहाँ कहाँ ना ढूंढली। 16 साल से एक नगर से दूसरे नगर, दूसरे से तीसरे नगर, पागल जैसन तोहके खोजत रहली। पंडिताइन के लड़का के संग में लेके राजकुमार सुन वर्षा कहले, माई चुप हो जा, और अपने गले से लगा लिहले। लड़का के छाती से चिपका के खूब रोवत रही। राजकुमार सुन वर्षा कहले, अम्मा, अब हमके कौनो सबूत गवाह के जरूरत नहीं के। राजकुमार सुन वर्षा नौकर के भेज के महारानी पंडिताइन के बुलौले। पंडिताइन मन में सोचत रही, बात का ह आज दरबार में राजकुमार सुन वर्षा काहे के बुलावत रे। मन में डर भी बा कि कहीं राजकुमार के असल बात तो पता ना चल गई। ई बात के तो हमेशा उनकी मन में खटका लागल रहे कि गलती तो कैले बानी, कबो न कबो उजागर तो होबे करी। जल्दी जल्दी राज दरबार में आ गईली। सामने कुम्हारिन के बहू के देखी के सब मामला समझ में आ गए। राजकुमार सुन वर्षा कहले, माई चिन्हत बाड़ू के ह? कहली, ना बबुआ, हम तो नहीं चिन्हत इनके। कहले, माई तू झूठ मत बोला, ई हमार असली माई है। तोहसे इतना बड़ा गलती कैसे हो गई? तू अपना कोख के जन्मल लड़का के छोड़ हीरा मोती मोहर की लालच में पड़ के दूसरे के बच्चा चोरी कैलू। पहले ही सब साँच बता देले रहतू त हमनी सब साथे रहलती जा। पंडिताइन के राजकुमार सुन वर्षा माफ कर दिहले। मन में सोचत रहा कि भले ही अम्मा चुरा के ले अली, लेकिन हमके कोनो दुख तकलीफ त ना दिहली। अपना बच्चा से बढ़ के हमार ख्याल रखली। पंडिताइन अम्मा कहली, बबुआ, हम डेरात रहली कि अगर सच्चाई बता देब तो ना जाने का होई। राजकुमार सुन वर्षा कहले, कोनो बात ना अम्मा, अब तो हमार 2 माई हो गईली और एगो भाई भी हमार मिल गई। पूरा परिवार मिल के हंसी खुशी महल में रहे लगले और ई सब ज्योति बंधन बाबा की कृपा से भइल। जय हो ज्योति बंधन बाबा, जैसे लकड़हारिन के साधन संपन्न कैला, पुत्र बिछड़ल मिला दिहला, ओसही सब पे दयाल रही है।